Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forex. So this is last topic of forex also. Okay? So काफी दिन हो चुके हैं जब क्या कर रहे हैं, जब से हम forex को ही कंटिन्यू कर रखा है. ओके? एक्चुअली ये लंबा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी बन के आते हैं. लास्ट जो अभी प्रीवियस एग्जाम में होते 2 क्वेश्चन आए थे forex के. सो इससे इजी मत लेना. CF फाइनल और CF फाइनल दोनों की बात कर रहा हूँ मैं. ओके सो अब देखो, आज क्या कवर करेंगे. आज करेंगे अर्ली डिलीवरी. ओके, अर्ली डिलीवरी क्या होता है, तो पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, अर्ली डिलीवरी. ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब देखो इसमें क्या होता है, अर्ली डिलीवरी में क्या होता है, ये है बैंक और ये है कस्टमर. ओके, ये बैंक कस्टमर है और इनके दोनों के बीच में क्या हुआ है, बैंक ने क्या कॉन्टेक्ट किया, बैंक ने कॉन्टेक्ट किया कस्टमर के साथ सेल का कॉन्टेक्ट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल. ओके, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया, सपोज $50,000. अब ये कब कॉन्ट्रैक्ट साइन कब हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 1/1/2022 और इसकी ड्यू डेट कितनी है, 31 मार्च 2022. ये है ड्यू डेट. ओके, अब क्या होता है इसमें, ये 1 जैन 22 और यहाँ पर कितना है 31 जैन 22 और यहाँ पर कितनी आएगी 28 जैन 22 और यहाँ पर कितनी लास्ट 31/3/2022. ओके, अब देखो क्या होता है, अब यहाँ कस्टमर आता है बैंक के पास. कब आता है ये कस्टमर, ये भी मंथ कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये पूरा एक मंथ पूरा कंप्लीट हो गया. ओके, अब ये मंथ कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया. अब क्या कस्टमर कब आ जाता है, 28 जैन को आ जाता है. क्या करने के लिए, जो उसने कॉन्टेक्ट किया था उसे क्या करने के लिए, उससे बाय करने के लिए, डॉलर्स बाय करने कब आ जाता है, डॉलर्स बाय करने के लिए आ जाता है 28 जैन को. बट कॉन्टेक्ट कब का हुआ है, उसकी ड्यू डेट कितनी है, यहाँ पर आना चाहिए, बट वो क्या है 1 महीने पहले ही आ गया. अभी 1 महीने जो पहले आया है इसी को क्या कहते हैं, अर्ली डिलीवरी. ओके, तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कस्टमर से कितना हमें रिकवर होगा, कितना रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये सब क्या है इसी में सीखेंगे अभी अर्ली डिलीवरी में. ओके, तो इसमें क्या है, अर्ली डिलीवरी का मतलब ड्यू डेट से पहले आ जाए कस्टमर. कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया उसने, उस डॉलर्स को बाय करने के लिए, उसकी डॉलर को देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कितना था 31/3/2022 का, बट वो क्या है ड्यू डेट से पहले आ गया. जो ड्यू डेट से पहले आ गया इसी को हम क्या कहते हैं, अर्ली डिलीवरी. और इसे अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. ओके, तो अब पहले एग्जाम्पल कराता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन. देखो एग्जाम्पल नंबर 1. अभी जिस दिन कॉन्टेक्ट हो रहा है उस दिन की डेट क्या है वो ले लेते हैं पहले. टुडे, आज जिस दिन कॉन्टेक्ट हो रहा है उस दिन की डेट है 1 जैन 2022. ओके, ये है बैंक. बैंक ए. ओके, अब इसका कस्टमर के साथ क्या हुआ, कॉन्टेक्ट हुआ है विद कस्टमर, कॉन्टेक्ट टू बाय. कॉन्टेक्ट टू बाय मतलब कस्टमर बाय करेगा और बाय क्या करेगा, सेल करेगा. ये है मिस्टर श्याम. ओके, ये मिस्टर श्याम. अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किया सेल करने का. ओके, कितने डॉलर का है, $1 लाख. और इसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया 1 लाख का, और इस कितने पर बैंक सेल करेगा 3 मंथ के बाद, $1 रुपीज इक्वल टू 62.50 पैसे. ओके,
₹62.50 का क्या करेगा बैंक ए अपने कस्टमर को 3 महीने के बाद सेल करेगा। तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी 31/3/2022। ओके, अब उसी दिन बैंक ने क्या किया, दूसरे बैंक के साथ खुद को कवर कर लिया। नॉर्मली क्या होता है, बैंक जब भी कस्टमर के साथ क्या करती है, कोई कॉन्टेक्ट करती है, तो उसी के ब्याह पर वो खुद को कवर कर लेता है कि उस दिन कहीं अगर उसके बाद फॉरेन करेंसी अवेलेबल ना हो तो कहां से लाएगी। ओके, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने खुद को कवर कर लिया दूसरी बैंक के साथ। ये है बैंक बी। ओके, अब ये क्या करेगी, इसने कवर किया, मतलब अगर यहाँ पर शॉर्टेज पड़ेगी किसकी, फॉरेक्स में फॉरेन करेंसी की, तो अगर फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज पड़ जाएगी तो इसे क्या करना, यहाँ से बाय कर लेगा, है ना। तो इसने पहले क्या कर लिया, बाय का कॉन्टेक्ट कर लिया। बाय मतलब बैंक बाय करेगा, कब करेगा, ये बाय करेगा, बैंक बाय करेगा ड्यू डेट को 31/3/2022। अब देखो, अब ये भी कुछ, ये कौन सा, ये कस्टमर रेट है और इंटरबैंक रेट हमेशा कस्टमर रेट से कम होता है, ये ध्यान रखना है। अब क्या है, क्योंकि बैंक अपना भी तो प्रॉफिट देखेगा, तो इसने क्या किया, बैंक ने बाय किया, तो बाय का खुद को कवर किया है कितने पर, $1 इक्वल टू ₹62.25 में। ओके, मतलब बैंक कितने में बाय कर लेगा और कस्टमर मिस्टर सैम को कितने में बेच देगा, उसी दिन 62.50 में। ओके, अब ये एक जैन और यहाँ पर है 31 जैन और इसके बाद है 28 फेब और यहाँ पर है 31 मार्च। अब देखो, ये मंथ भी कंप्लीट हो गया, ये मंथ भी एंड में आया, क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, कस्टमर जाता है किसके पास, बैंक ए के पास, बोलता है बैंक मुझे अभी पैसों की जरूरत है, मुझे अभी डॉलर्स की जरूरत है, मुझे अभी फॉरेन करेंसी की जरूरत है, क्योंकि जो कंसाइनमेंट मुझे 3 महीने बाद आना था वो अभी आ गया है, तो मुझे अभी पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो बैंक ने क्या बोला, अब मैं क्या करूं, अब यहाँ तो झोल हो गया उसके साथ कि कॉन्ट्रैक्ट टू बाय कब का, तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल था 31 मार्च का, बट वो कब लेने आ गया, श्याम लेने आ गया, 1 महीने पहले ही आ गया। तो अब बैंक क्या करेगा बताओ। तो अब देखो, और यहाँ पर भी कुछ रेट की मैंने क्या, ये है इंटरबैंक रेट, क्या है देखो, $1, ये स्पॉट रेट 28 फेब का, $1 इक्वल टू ₹62.45 और 62.60। ओके, और 1 मंथ फॉरवर्ड रेट गिवन है $1 इक्वल टू 62.10 एंड 62.45। ओके, अब क्या है, अब बैंक क्या सोचेगा, अब कहां से लाऊं, इसे कहां से दूं, मैं कहां से रेंज दूं। तो बैंक ने क्या आइडिया है कि अब क्यों ना ये किसी दूसरी बैंक से बाय कर ले और उसे किसी श्याम को सेल कर दे। तो बैंक ने क्या दिमाग लगाया, देखो कि बैंक ये अब कब जाएगा, तीसरी बैंक के पास जाएगा ऑन 28 फेब को, क्योंकि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बाय का हुआ 31 मार्च का, तो यहाँ पर अभी जा ही नहीं सकता है ना बाय करने के लिए। तो ये कहाँ गया, बैंक सी के पास गया, ये बैंक सी के पास आया, बोला बैंक सी मुझे क्या चाहिए, मुझे अभी डॉलर चाहिए, अभी मुझे $1 लाख की जरूरत है, तो बताओ कितने में बेचोगे। मतलब अब क्या है, अब ये बैंक ये क्या करेगा, ये बायर करेगा ना, क्योंकि ये बैंक बाय करेगा और ये बैंक सी है जो क्या करेगा, सेल करेगा। अब देखो उस दिन का स्पॉट रेट कितना है, जिस दिन बैंक ए गया बैंक सी के पास, उस दिन का स्पॉट रेट कितना है, देखो कितने पे सेल करेगा। मतलब ये बैंक क्या करेगा, ये सेल करेगा और ये बाय करेगा, तो हमेशा तो ये बैंक क्या करेगा, बैंक ये वाला बैंक हमें इसके तरफ से सोचना है कि ये तो बैंक क्या करेगा, सेल करेगा। तो यहाँ पर सेलिंग रेट देखना कितना है, 62.60 में। तो इसने बोला कि मैं तुम्हें अभी कितने में दूंगा, ₹62.60 में दूंगा $1।
$1 इक्वल टू कितने में, अब सीधा यही लिख देते हैं, रेट लिख देते हैं 62.60 में। ओके, ये हो गया इतना। अब इसने बोला क्या तुम 1 महीने बाद जो मेरे पास ये डॉलर आएंगे क्या तुम बाय कर सकते हो। अब ये तो इसके लिए इरेलीवेंट हो गया, इसका कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का था ना वो 1 महीने पहले ही खत्म हो जाएगा। तो जो ये यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसे भी बाय करेगा, तो बाय करेगा तो अपने पास थोड़ी ना रखेगा, वो भी कुछ कर देगा। तो क्या इसने बोला, बैंक ए ने बोला बैंक सी से, क्या जो 1 महीने बाद क्या तुम मेरे डॉलर्स जो मेरे पास फॉरेन करेंसी $1 लाख आए क्या तुम वो बाय कर सकते हो। तो बोला ठीक है मैं बाय कर लूंगा। ओके, तो बोला कितने में बाय करोगे, तो इसने देखा 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, क्योंकि अब बैंक सी क्या करेगा, बाय करेगा कब, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट का। तो 1 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना, 62 ये क्या करेगा, बैंक करेगा बाय 1 मंथ फॉरवर्ड रेट पर, 1 मंथ रेट। ओके, तो 1 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना, 62.10। ओके, 62.10। ओके, तो ये हो गया, सेल कर दिया। अब ये यहां से कर लेगा बाय 1 मंथ के बाद। ओके, तो अब क्या हुआ देखो, अब इसमें क्या कैलकुलेट क्या करना है बताओ। देखो, कैलकुलेट टोटल अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम मिस्टर श्याम। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है कि टोटल कितना, हमें टोटल अमाउंट कितना रिकवरेबल होगा फ्रॉम श्याम से। ओके, और फिडाया रूल ये भी कहता है क्या, ये ध्यान सुनना है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया बोलता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अर्ली डिलीवरी होता है तो उस केस में जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी रेट पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो रेट हुआ था वो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना है, जब कॉन्ट्रैक्ट कितने पे हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 62.50 में। ओके, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन अमाउंट रिकवर, क्या हो गया, रिकवरेबल फ्रॉम मिस्टर श्याम। अब देखो, बैंक कॉन्ट्रैक्ट रेट पर ही सेल करेगा, चाहे वो 1 महीने बाद ही क्यों ना आ जाए डॉलर्स को बाय करने के लिए। ओके, ध्यान रखना है। तो क्या है, सेल टू श्याम, सेल करेगा कितना, बैंक के सेल करेगा $1 लाख इंटू में कितना, 62.50, तो कितना आ गया ये, 62,50,000। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, और इसमें देखो अगर, और फिडाई क्या बोलता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये भी बोलता है अगर अर्ली डिलीवरी की वजह से कोई आपको लॉस होता है, बैंक को बोलता है कोई भी लॉस होता है वो तुम कस्टमर से रिकवर करोगे, क्योंकि वो कस्टमर की गलती है, कस्टमर की वजह से अर्ली डिलीवरी हुआ है और उसकी वजह से ही तुम्हें लॉस हो रहा है। तो जितना भी लॉस होगा यहाँ पर वो किसके थ्रू रिकवर होगा, वो होगा, बताओ किसके थ्रू, मिस्टर श्याम के थ्रू। ओके, और यहाँ पर एक और चीज लिख लेते हैं, देखो क्या, इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो ऑफ फंड 12%, इंटरेस्ट ऑन इनफ्लो फंड, इसका रेट कितना है, 10%। ओके, तो इसका भी क्या यूज है ये समझाऊंगा। पहले देखो अब क्या हुआ, तो इतना तो हो गया। अब देखो क्या, अब बैंक ए मिस्टर श्याम से बोलता है क्या
कि बैंक मिस्टर श्याम देखो, मैंने तुम्हारी वजह से आज कितने में बाय किया है, 62 रुपए 60 पैसे में, ओके। और मुझे वही 1 महीने बाद कितने में सेल करना पड़ रहा है, 62 रुपए 10 पैसे में। तो यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और ये लॉस में मैं तुमसे ही रिकवर कर लूंगा, ये ध्यान रखना। तो भाई श्याम बोलता है ठीक है कर लो, कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे मजबूरी है। क्या है मजबूरी, क्या है, उसे तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉस किसकी वजह से हो रहा है, लॉस हो रहा है मिस्टर श्याम की वजह से, ओके। तो अब देखो बाय कितने में किया था, बाय किया था 62 रुपए 60 पैसे में, ओके। और बैंक सी से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल करने का, जो डॉलर बैंक बी से बाय करेगा कौन, बैंक ए, और वही डॉलर किसे वापस सेल कर देगा, बैंक सी को। तो बोला और कितने में सेल करेगा, 62 रुपए 10 पैसे में। तो अब देखो अगर इसके बीच में कोई भी गैप आता है इन दोनों के बीच में, तो उसे कहते हैं स्वैप लॉस। अगर लॉस हुआ है तो स्वैप लॉस होगा, और स्वैप गेन होता है तो उसे बोलेंगे स्वैप गेन, ओके। तो अब देखो, तो यहाँ पर देखो बैंक सी से कितने में बाय किया था, 62 रुपए 60 पैसे में, और 1 महीने फॉरवर्ड रेट पे कितने में सेल कर रहा है बैंक ए सी को, 62 रुपए 10 पैसे में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वैप लॉस हो रहा है। तो बोला है, तो वही बोला कि बैंक ए ने श्याम से, मैं तुमसे बैंक क्या स्वैप लॉस भी तुमसे, जो भी स्वैप लॉस का जो लॉस हुआ है वो तुमसे ही कवर करूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे लॉस हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्वैप लॉस, ओके, स्वैप लॉस। अभी कब ये वाला कब होगा, और देखो ये वाला क्या, ये ट्रांजेक्शन कब होगा, 28 फेब को, ओके। और यहाँ पर क्या है देखो, और ये बाद में क्या है, ये तो बाद में सारा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अभी जो हुआ है उसकी बात हो रही है, ओके। तो देखो क्या है, ऑन 28 फेब बैंक बाय $1 ₹62.60 and sell $62.10, ओके। तो इतने लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 62.60 and स्वैप लॉस एंड स्वैप लॉस। और स्वैप लॉस कैसे निकलेगा, देखो कितने में बाय किया है, 62.60। और स्वैप लॉस कैसे होता है, स्पॉट बाय और सेल फ्यूचर, ओके, स्वैप लॉस। तो यहाँ पर क्या है देखो, 62 पॉइंट, हम सेल कितने में कर रहे हैं, 62.10 एंड यहाँ पर कितने का, 62.60 माइनस करो और मल्टीप्लाई कर दो कितने से, $1,00,000 से, ओके। $1,00,000 पे ही तो स्वैप लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर कर दो माइनस कितना, 62.1 इंटू में 62.60, 0.5 जितना आ रहा है उसमें को मल्टीप्लाई कर दो। ये भी किससे रिकवर होगा, मिस्टर श्याम से, तो इसे भी ऐड कर दो, कितना, ₹50,000, ओके, ओके। तो अब मिस्टर श्याम ने बोला ठीक है रिकवर हो गया ना, अब और कुछ तो रिकवर करने की जरूरत नहीं है। बोला रुको अभी रुको, क्या, बैंक ने बोला अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने का होगा, 62 रुपए 50 पैसे का, ओके। बट और 1 महीने पहले ही तुम आए मेरे पास, और जब तुम आप मेरे पास आए तो मैंने कितने में खरीदा आपसे, मैंने बैंक सी से कितने में बाय किया, 62 रुपए 60 पैसे में, ओके। अब देखो यहाँ पर मेरा आउटफ्लो कितना जा रहा है, हम मुझे इनफ्लो कितना हो रहा है, बैंक ये बोलता है इससे मेरा देखो तुम्हारी वजह से इनफ्लो कितना हो, 62,50,000 का। और उसी दिन मैंने जब डॉलर बाय किया था तो मेरा आउटफ्लो कितना हो रहा था, 62 लाख
60,000 का। ओके, तो देखो मेरे पास से आउटफ्लो ज्यादा का हो रहा है, इनफ्लो कितना हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो जो इनफ्लो हो रहा है वो क्या है, अगर वही मैं किसी बैंक, जो आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, अगर वही मैं किसी और बैंक में इन्वेस्ट करता या डिपॉजिट करता तो मुझे वहां पर इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? तो मिस्टर सैम बोलता है हाँ ठीक है मिलता। वहां पर अगर तुम क्या करते, एक महीने के लिए कहीं पर वो इन्वेस्ट करते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, तो वो तुम्हारी वजह से क्या है, वो मेरी एक मंथ जो भी ज्यादा आउटफ्लो हुआ वो तुम्हारी वजह से कहां पर फंस गया मेरा उतना अमाउंट, बैंक सी में, बैंक सी के पास तुम्हारी वजह से। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, जो आउटफ्लो ज्यादा हुआ है मुझे उस पर इंटरेस्ट चाहिए। ओके, तो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो ऑफ फंड, तो वही दिया है, इंटरेस्ट रेट दिया है। इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो फंड होता है ज्यादा तो कितने परसेंट लगेगा उसमें, 12%। ओके, तो यही है। बाद में, हाँ बाद में ये सारा यहाँ से क्या हो जाएगा, सारा कुछ रिकवर हो जाएगा। लेकिन अभी अभी की बात हो रही, अभी मेरा जो फंड ज्यादा जो तुम्हारी वजह से फंस गया है, तो उस पर मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तुमसे ही चाहिए। तो बोलते ठीक है वो भी ले लो आप। तो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो ऑफ फंड, आउटफ्लो फंड। ओके, आप देखो इनफ्लो कितना हुआ था, कैश इनफ्लो 62,50,000 का, और उसी दिन बैंक ने सेल बाय कितने में किया था, 62,60,000 का। ओके, कैश आउटफ्लो 62,60,000। अब देखो गैप निकालो, दोनों के बीच का गैप कितना है, 10,000 का। अब बैंक ये क्या करेगा, 10,000 इतना क्या है, अगर वही समझा रहा है बैंक के किसे, मिस्टर श्याम को, कि तुम्हारी वजह से मेरा इतना रुपए क्या हो गया, फंस गया है तुम्हारी वजह से। अगर वही मैं किसी और जगह कहीं और इन्वेस्ट करता तो उसमें आउटफ्लो फंड पर कितना मुझे रिटर्न मिलता, 12%। अब वो मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मिलती, जो तुम्हारी वजह से नहीं मिल पा रही है, तो वही मैं तुमसे ही रिकवर करूंगा। ठीक है, तो ये है। तो अब इससे निकालो 12%, और कितने मंथ के लिए, इसका अमाउंट कितने मंथ के लिए यहाँ पर स्टेप हुआ है, 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ का क्या कर दो, 1/12 कर दो, 1 मंथ का निकाल दो। 10,000 इंटू में 12% इंटू में 1/12, ये कितना है, 100। वो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड कर दो, तो निकल के आ जाएगा टोटल अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम श्याम। तो देखो श्याम से कितना होगा, ये सारा ऐड कर दो, 62,50,000 प्लस में 50,000 प्लस 100, ये आया 63,100,000। ओके, तो ये टोटल अमाउंट ये निकल के आ गया। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं अर्ली डिलीवरी। और यहाँ पर जो क्या क्या आ गया, स्वैप लॉस भी आ गया, और इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो फंड पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हो भी आ गया। ओके, तो क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर इसमें अर्ली डिलीवरी में से। तुम्हें अमाउंट रिकवरेबल पूछेगा, कितना अमाउंट रिकवरेबल होगा, अमाउंट कितना रिकवर करना है अपने कस्टमर से। ओके, तो वीडियो पॉज कर लो, वैसे लिख लो। इसके बाद एक और एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर उसका नेक्स्ट क्लास में इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, तो वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी से इसे। अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। अब इसमें क्या है, देखो अगर स्वैप लॉस की जगह गेन हो जाता है तो क्या करेंगे, और क्या है, आउटफ्लो की जगह क्या हो जाए, आउटफ्लो फंड की जगह इनफ्लो फंड हो जाए, तो उस केस में क्या ट्रीट कैसे करेंगे और कैसे अमाउंट रिकवरेबल निकालेंगे फ्रॉम कस्टमर। ठीक, तो ये सीखेंगे। देखो एग्जाम्पल वही रहेगा, बस थोड़ा अमाउंट चेंज करूंगा और कुछ नहीं। ओके, तो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2
वही डेट क्या रहेगी, टुडे 1 जनवरी 2022। ओके, और इस दिन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके साथ, बैंक करेगा अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। ओके, ये है बैंक ए। अब क्या है, ये है मिस्टर श्याम, सिचुएशन वही रहेगी, मिस्टर श्याम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों बैंक और श्याम के बीच में हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, बैंक करेगा कॉन्ट्रैक्ट टू सेल का, सेल $1 लाख। ओके, $1 लाख कितने में, $1 कितने का बेचेगा, बैंक बचेगा 62.50। ओके, और इसकी ड्यू डेट क्या है, 31/3/2022। अब उसी दिन क्या हुआ, बैंक ने खुद को कवर कर लिया। किस लिए कवर क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं उस दिन उसके पास करेंसी ना हुई, फॉरेन करेंसी, जिसमें उसने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया है। ओके, तो इसलिए खुद को कवर कर लिया कि इस बैंक से उसी दिन कितने में $1 बाय कर लेगा, $1 लाख अपने दूसरे एक किसी और बैंक से। ओके, कवर, तो यहां से क्या किया, कवर कर लिया खुद को, कवर कितने, अब यहां से कितने बाय करेगा, बैंक बाय करेगा $, वही ले लेते 62.25 में। ओके, वही $, जितने यहाँ पर जितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उतने ही कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर लिया, खुद को कवर कर लिया है दूसरे बैंक से। ओके, अब क्या हुआ देखो, ये 1 जनवरी 2022 और ये 31 जनवरी 2022 और ये 28/2/2022 22 और 31/3/2022। अब क्या हुआ, ये मंथ पूरा कंप्लीट हो गया, ये मंथ भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब 28 तारीख को ही क्या करते, दोबारा श्याम जाता है बैंक के पास, बोलता है बैंक मुझे 31 मार्च की जगह मुझे आज ही फॉरेन करेंसी की जरूरत है, मुझे आज ही पैसे चाहिए। ओके, तो अब क्या है, उसके लिए यहाँ पर कुछ रेट भी दे देते पहले, इंटरबैंक रेट क्या है देखो, स्पॉट रेट गिवन है 62.25 और 62.30। ओके, और 1 मंथ फॉरवर्ड रेट है, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट कितने का है, 62.45 और 62.60। ओके, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें ये निकालना है, कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट कितना रिकवरेबल होगा फ्रॉम मिस्टर श्याम। तो कैलकुलेट क्या करना है, और यहाँ पर ये भी दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो फंड। अगर फंड आउटफ्लो होता है तो उसका इंटरेस्ट कितना, 12%, और इंटरेस्ट ऑन इनफ्लो ऑफ फंड इस पर कितना, 10%। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम मिस्टर श्याम। कैलकुलेट करके बताना है कितना टोटल अमाउंट रिकवर होगा मिस्टर श्याम से। ओके, तो अब क्या है, बैंक बी। ओके, अब मिस्टर श्याम फिर से क्या करता है, मिस्टर श्याम जाता है बैंक के पास कब, 28 फेब को, बोलता है बैंक मुझे आज ही रुपए चाहिए, आज ही $1 लाख चाहिए, किसकी जगह, 31 मार्च की जगह, क्योंकि मुझे अभी जरूरत है। तो अब बैंक बोलता है फिर से, अब तो बड़ी सिचुएशन गंभीर हो गई, अब मैं कहाँ से लाऊं $1 लाख अभी, क्योंकि उसने कॉन्टेक्ट किया बैंक बी के साथ, 31 मार्च को बाय करेगा किससे, बैंक बाय करेगा, बैंक ए करेगा बैंक बी से। ओके, बट अब क्या करेगा, तो वही सेम, फिर ये क्या करता है, फिर ये जाता है तीसरे बैंक के पास,
बैंक सी। ओके, अब ये क्या करता है, ये बोलता है बैंक मुझे अभी $1,00,000 चाहिए। ओके, तो बोलता है ठीक है ले लो। तो अब देखो स्पॉट रेट कितना है, स्पॉट रेट इंटरबैंक रेट है ना, तो बैंक अभी कितने में, ये वाला बैंक हमें ये देखो यहाँ देखना है कि ये बैंक क्या कर रहा है। ये बैंक तो सेल करेगा ना, क्योंकि डॉलर की जरूरत किससे है, बैंक ए को। तो ये सेल करेगा, तो सेल कितने पे करेगा, ₹62.30 पर। तो ये करेगा ₹62.30 पर सेल। ओके, और अब क्या है, ये उसी दिन बोलता है बैंक सी, और मेरे पास 1 महीने बाद $1,00,000 आ जाएंगे, क्या तुम उन्हें खरीद लोगे 1 महीने बाद? तो बोला ठीक है कोई नहीं मैं खरीद लूंगा। तो बोला कितने में, तो इसमें देगा 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट। अब ये बैंक बाय करेगा, तो बाइंग रेट कितना आएगा, 62.45। इतने में क्या करेगा, बैंक बाय करेगा। किससे बाय करेगा, बैंक ए से। ये बैंक ए से बाय करेगा बैंक सी कितने में, 62.45 में। ओके, अब ये सारी सिचुएशन हो गई। अब पहले क्या निकालते हैं, हेडिंग डालो पहले, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम मिस्टर सैम। ओके, अब इसके बाद देखो क्या आएगा, पहले तो सेल करेंगे। सेल हमेशा किसमें होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है उसी पे सेल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रेट कभी चेंज नहीं होगा, फिडाई रूल, एज पर फिडाई रूल। ओके, तो ये ध्यान रखना है, सेल डोनर वन लैख कितने में, 62.50। 62.50, तो यहाँ पर क्या आ गया, 62,50,000। ओके, अब बैंक ये बोलता है मिस्टर सैम रुको, अभी मुझे क्या करना है, तुम्हारी वजह से मुझे कुछ लॉस भी हो रहा है, वो तुमसे भी रिकवर करूंगा। बोले मिस्टर सैम बोला वो कैसे, समझाओ। देखो, तो इसने बोला देखो तुम्हारे साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब का हुआ था, 31 मार्च 2022 का, लेकिन तुम लेने 1 महीने पहले ही आ गए। ठीक है, तो तुम्हारी वजह से मुझे बैंक सी से बाय करना पड़ा। तो बैंक सी से मुझे बाय करना पड़ा कितने में, 62.30 में। ओके, 62.30 में, और 1 मंथ फॉरवर्ड में उसी बैंक को कितने में सेल कर रहा हूँ, 62.45। 62.45 1 महीने बाद मैं उसी को क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। तो अब यहाँ पर देखो, इसने मिस्टर सैम ने क्या, मिस्टर ने की बात पकड़ ली, क्या, रुको मिस्टर में बैंक के रुको। देखो तुमने बाय तुमने कितने में किया, तुमने बाय किया ₹62.30 में। ठीक है, अब और तुमने सेल कितने में कर रहे हो, 1 महीने बाद ₹62.45 में। अब बोलते तुम्हें यहाँ पर लॉस कहां पर हो रहा है बताओ। ओके, अब मिस्टर सैम बोलते अब तुम मुझे पैसे दोगे, लास्ट टाइम जब आया था तुमने मुझसे रिकवर किए थे, अब मैं तुमसे रिकवर करूंगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्वयं लॉस नहीं हो रहा, स्वयं गेन हो रहा है, क्योंकि तुमने बाय किया था सस्ते में और सेल कर रहे हो हाई रेट में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वयं गेन हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर फिडाई रूल कहता है, अगर अर्ली डिलीवरी में क्या होता है, गेन स्वयं गेन होता है, तो वो बैंक किसे दे देगा, बैंक वो दे देगा मिस्टर श्याम को जितना गेन हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसका गेन हुआ है मिस्टर श्याम का, तो गेन इसमें से क्या हो जाएगा, और ये कौन सा पेबल अमाउंट है, इतना इसे मिस्टर श्याम को पे करना है, और गेन हुआ है इसकी वजह से, तो गेन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये क्या है, स्वयं गेन हो गया। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे, स्वयं गेन। तो लिखो स्वयं गेन। ओके, तो स्वयं गेन क्यों हुआ है, तो लिखो स्वयं गेन ड्यू टू अर्ली डिलीवरी। अर्ली डिलीवरी की वजह से क्या हो रहा है, स्वयं गेन हो रहा है। तो स्वयं गेन कितना हो रहा है, देखो सेल कितने किया है, 42.45, और बाय कितने में किया था, 62.30। तो निकालो इसको, लिखकर गेन कितना होगा,
62.45 माइनस 62.30 और कितने डॉलर का? $1,00,000। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते $1,00,000 का कितना हो रहा है? 15,000। 15,000 का गेन हुआ है। ये गेन और ये गेन हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो भी सच गेन पेबल टू मिस्टर श्याम। अब जो गेन हुआ है उसको कितने मिस्टर श्याम को पे करना पड़ेगा। अब बैंक पहले क्या था, पहले में जब लॉस हुआ तो रिकवर किया था, अब गेन हुआ है कस्टमर की वजह से, तो कस्टमर को पे करना है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब ये ओवर ड्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता तो उसमें ये नहीं होता, उसमें गेन होता तो उसे इग्नोर कर देते। ओके, लेकिन अर्ली डिलीवरी में हमेशा अगर कोई गेन होता है तो वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, इसमें से इसमें से, मतलब इतना देना है तो उसमें से इतना क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ओके, तो अब फिर से बैंक बोलता है, बैंक ये बोलता है मिस्टर सैम रुको, अब क्या हुआ? अब बोलते हैं मिस्टर सैम अब क्या हुआ? तो अब क्या हुआ देखो, अब बोलेगा बैंक क्या बोलता है, देखो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ था? 62 लाख, मतलब 62 रुपए 50 पैसे का, $1 का। ओके, इसका मतलब $1,00,000 कितने के हो गए? 62,50,000 के। ओके, तो अब क्या हुआ देखो, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 3 महीने का कि मैं तुम्हें 3 महीने में 62 रुपए 50 पैसे में बेचूंगा। ओके, और तुम्हारी वजह से मैंने, और तुम 1 महीने पहले आ गए, और तुम्हारी वजह से मैंने कितने में सेल कर दिया, उसे बाय कर लिया तीसरे बैंक से मैंने बाय किया कितने में? 62 रुपए 30 पैसे में। ओके, जो 62 रुपए 30 पैसे में बाय किया, तो देखो अब यहाँ पर मेरा फंड क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 महीने पहले ही क्या हो रहा है, वो फंड कहीं और पर क्या हो रहा है? स्टक हो रहा है, मतलब यहाँ वहां पर क्या हो रहा है? स्टक हो रहा है। इसका मतलब क्या है देखो, कि 1 महीने बाद मुझे देने चाहिए थे कितने? तुम्हें देने चाहिए थे 62,50,000, और देखो वही उसी दिन मैंने देखो किसी और बैंक से कितने में खरीदा है? 62 रुपए 30 पैसे, इसका मतलब 62,30,000। अब फिर से मिस्टर सर ने बात पकड़ ली क्या? देखो रुको बैंक रुको, अब देखो तुमने मुझे बेचा कितने में? 62,50,000 में, ठीक है, और तुमने किसी और बैंक से कितने में बाय किया? 62,30,000 में, उसी डॉलर को। अब देखो यहाँ पर देखो मुझसे कितने में जा रहे हैं? कितने 62,50,000 जा रहे हैं मुझसे, और तुम्हारे पास तुमसे कितने गए? 62,30,000। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ? यहाँ पर इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो कहाँ हुआ है? क्योंकि यहाँ पर देखो आप बाय कर रहे हो कम में, और आपको मिले कितने? 1 महीने पहले कितने मिले हैं? 62,50,000 में। हालांकि ये 31 मार्च तक क्या हो जाएगा? पूरा रिकवर हो जाएगा ये थ्रू, है ना। तो बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फंड क्या हो रहा है वहां पर स्टक हो रहा है, कितना हो रहा है? सरप्लस कितना जा रहा है? तो सरप्लस की बात हो रही है यहाँ पर देखो, 62,50,000 और 62,30,000। तो इन दोनों का गैप कितने का आ रहा है? देखो गैप आ रहा है इन दोनों के बीच का 20,000 का, 20,000। अब बोला, अब यहाँ पर देखो मिस्टर सैम बोल, अब तुम यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट दोगे, क्यों? अब बैंक बोल रहा है, बैंक क्यों मैं क्यों दूंगा? देखो तुम्हारी वजह से मैं जल्दी आया, ओके, जल्दी आया तुम्हारे पास अर्ली डिलीवरी के लिए, और तुम्हारी वजह से कितने रुपए मेरे यहाँ पर देखो तुमने कितने में बाय किया है? तुमने बाय किया है 62,30,000 में, और तुमने मुझे सेल कितने में किया है? 62,50,000 का। तो यहाँ पर 20,000 जो मैं पहले आया हूँ, यहाँ पर जो 1 महीने पहले आया हूँ, वही अगर मैं 20,000 कहीं और इन्वेस्ट कर देता तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता। अब इंटरेस्ट मिलता, वही इंटरेस्ट मैं तुमसे रिकवर करूंगा। अब ये कौन बोल रहा? श्याम बोल रहा बैंक से। और ये होता है, ये फिडाई रूल में है कि अगर इनफ्लो हुआ है तो इनफ्लो पर बैंक इंटरेस्ट देगा, किसे? अपने कस्टमर को। तो अब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर अब बैंक को रेट क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन इनफ्लो फंड। ओके, यहाँ पर क्या होगा? इनफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन इनफ्लो ऑफ फंड। तो देखो निकालो, देखो कितना है? 62,50,000 कितना आउटफ्लो है, इनफ्लो है, और आउटफ्लो कितना है? 63,62,30,000 का, 62,30,000 का आउटफ्लो हुआ है।
अब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको कर देंगे 10% इंटू में 1/12। अब 10% देखो, इंटरेस्ट इनफ्लो फंड है तो उसमें कितना परसेंट है, 10%। तो इसका 10% निकाल लेना, 62,50,000 माइनस में 62,30,000 इंटू में 10%, और उसका कितना 1 मंथ के लिए निकाल लेना, तो कितना आया 166। इसको राउंड अप करोगे तो 167 आएगा। तो इसे भी ये कौन देगा, बैंक। यहाँ पर क्या है, बैंक इसे क्या करेगा, पे करेगा मिस्टर श्याम को, तो पे करेगा तो इसे भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, टोटल अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम मिस्टर श्याम। कितना है देखो, 62,50,000 माइनस में 15,000 माइनस में 167, कितना आया 62,34,833। ओके, तो ये अमाउंट क्या है, रिकवर होगा किससे, बैंक रिकवर करेगा श्याम से। ओके, सो ये था जब क्या हो, स्वेप गेन हो या क्या हो, आउटफ्लो की जगह क्या हो, इनफ्लो फंड हो, तो उस केस में रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, कस्टमर से कितना रिकवरेबल होगा। ओके, तो दोनों केस में समझा दिया, वीडियो पूरी करो और लिख लो इसके। So I think it is enough for today. In next class we will continue early delivery और next class में हम करेंगे practical problems of early delivery. Okay, इसके कुछ practical problems है वो कवर करेंगे और उसके बाद forex आपका end हो जाएगा. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.